रसूल खुदा ने फरमाई कि जो बेहतरीन चाबी है एक खसूसियत एक इंसान में होनी चाहिए, वो फरमाया हया है। लेकिन हया सबसे ज़्यादा बेहतर एक ख़ातून के लिए अफजल है कि उस ख़ातून में हया होनी चाहिए। इफ़्फ़त और पाक दामनी ख़ातून के लिए अफजल है। और शख्स जो उसका चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे उसका शौहर हो, उसके ऊपर भी ज़ाहिर है वो लागू होता है कि वो अपने घर में हया को, इंसान गुफ्तगू करते वक्त हया रखे, इंसान निगाहें उठाते वक्त हया का दामन रखे, हया रखे, पाक दामन रखे। और यही था कि जब हज़रत सैयदा से पूछा गया कि औरत के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर क्या है, जेवर क्या है, सबसे ज़्यादा बेहतर क्या चीज़ है, कहा यही है कि एक औरत किसी नामहरम को ना देखे और कोई नामहरम उसको ना देखे। कमाल ये कि हम अपने आप को मारज़े बाहर वजूद ना लेकर आए, ज़बरदस्ती ना जाएं, अगर कोई काम है तो जाएं, और हत्तुल इम्कान जो है वो अगर जाएं गुफ्तगू करें तो हिजाब में हो। इन चीज़ों को समझें। ये चीज़ें शायद अभी इतनी नज़र नहीं आती हैं हमारी जवान बच्चियाँ बेटियाँ कि भाई क्या सख्ती है, क्या है हर वक्त। ये अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो बाल छुपा रहे हैं ये उस जहन्नुम की आतिश से बचाने वाले हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को ही मत समझें कि ज़रा से नज़र आ गए, अभी क्या, अभी तो छोटी बच्ची है, अभी तो नहीं। अज़ीज़ान, अभी से तरबियत और हया घर में देंगे तो ये कल बाहया माशरे को देगी। और एक बच्ची जब इंसान उसको बड़ा करता है तो वो सिर्फ एक बच्ची नहीं है, वो कल एक बीवी भी है, कल एक माँ भी है। और जिस माँ की तरबियत होती है उसकी गोद में वो फिर इमाम ज़माना के सरबाज बुलंद होंगे। यानी इस तरह आप माशरे को देखें, इस तरह आप अपने घर में बच्चों या बीवियों को और अपनी बेटियों को देखें कि यही वो हैं कि जो आने वाली नस्लों की तरबियत करेंगी। और यही तो वो एक ख़ातून थी कि जिन्होंने ऐसी तरबियत की कि आलम इस्लाम के चेहरे को जो है इन्हीं चेहरों ने बचाया है। अगर ये ना होते तो आज हम लोग उस तरह नहीं होते। आज मेरी बीबी ने जिस तरह अपनी बच्चों की औलादों के गोया के मासूम थे, गोया के इमाम थे, लेकिन किस घराने से तरबियत होकर निकल रहे थे, किस जगह से परवाज़ चल रहे थे। इसीलिए जब खुदा भी चाहता है कि पहचानवाए इनको तो फातिमा के नाम से पहचानवाए जाते हैं। हम फातिमा अबूहा यानी वो रसूल यानी बाप है, बालुआ यानी वो अमीरुल मोमिनीन शौहर है, बनुहा और ये दोनों औलाद हैं, यानी महवर फातिमा है। हम हज़रत सैयदा की ज़िंदगी को समझने की कोशिश करें अज़ीज़ान मोहतरम। ये वो वसीला है इस पूरी कायनात में। इमाम ज़माना के जुमले ऐसे ही नहीं हैं। इमाम ज़माना कहते हैं कि मेरे लिए रोल मॉडल रसूल खुदा की बेटी है, वक्त का इमाम जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, वो इशारा कर रहा है। ای آسمان ببار بر ماه و ستاره सबसे ज़्यादा बेहतर एक ख़ातून के लिए अफजल है कि उस ख़ातून में हया होनी चाहिए। इफ़्फ़त और पाक दामनी ख़ातून के लिए अफजल है। और शख्स जो उसका चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे उसका शौहर हो, उसके ऊपर भी ज़ाहिर है वो लागू होता है कि वो अपने घर में हया को, इंसान गुफ्तगू करते वक्त हया रखे, इंसान निगाहें उठाते वक्त हया का दामन रखे, हया रखे, पाक दामन रखे। और यही था कि जब हज़रत सैयदा से पूछा गया कि औरत के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर क्या है, जेवर क्या है, सबसे ज़्यादा बेहतर क्या चीज़ है, कहा यही है कि एक औरत किसी नामहरम को ना देखे और कोई नामहरम उसको ना देखे। कमाल ये कि हम अपने आप को मारज़े बाहर वजूद ना लेकर आए, ज़बरदस्ती ना जाएं, अगर कोई काम है तो जाएं, और हत्तुल इम्कान जो है वो अगर जाएं गुफ्तगू करें तो हिजाब में हो। इन चीज़ों को समझें। ये चीज़ें शायद अभी इतनी नज़र नहीं आती हैं हमारी जवान बच्चियाँ बेटियाँ कि भाई क्या सख्ती है, क्या है हर वक्त। ये अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो बाल छुपा रहे हैं ये उस जहन्नुम की आतिश से बचाने वाले हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को ही मत समझें कि ज़रा से नज़र आ गए, अभी क्या, अभी तो छोटी बच्ची है, अभी तो नहीं। अज़ीज़ान, अभी से तरबियत और हया घर में देंगे तो ये कल बाहया माशरे को देगी। और एक बच्ची जब इंसान उसको बड़ा करता है तो वो सिर्फ एक बच्ची नहीं है, वो कल एक बीवी भी है,
کل ایک ماں بھی ہے، اور جس ماں کی تربیت ہوتی ہے اس کی گود میں وہ پھر امام زمانہ کے سرباز بلند ہوں گے۔ یعنی اس طرح آپ معاشرے کو دیکھیں، اس طرح آپ اپنے گھر میں بچوں یا بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو دیکھیں کہ یہی وہ ہیں کہ جو آنے والی نسلوں کی تربیت کریں گی۔ اور یہی تو وہ ایک خاتون تھیں کہ جنہوں نے ایسی تربیت کی کہ عالم اسلام کے چہرے کو جو ہے انہی چہروں نے بچایا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہم لوگ اس طرح نہیں ہوتے۔ آج میری بیوی نے جس طرح اپنی بچوں کی اولادوں کے گویا کے معصوم تھے، گویا کے امام تھے، لیکن کس گھرانے سے تربیت ہو کر نکل رہے تھے، کس جگہ سے پرواز چل رہے تھے۔ اسی لیے جب خدا بھی چاہتا ہے کہ پہچانوائے ان کو تو فاطمہ کے نام سے پہچانوائے جاتے ہیں۔ ہم فاطمہ ابوہا، یعنی وہ رسول یعنی باپ ہے، بالوہا یعنی وہ امیر المومنین شوہر ہے، بنوہا اور یہ دونوں اولاد ہیں، یعنی محور فاطمہ ہے۔ ہم حضرت سیدہ کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں عزیزان محترم۔ یہ وہ وسیلہ ہے اس پوری کائنات میں۔ امام زمانہ کے جملے ایسے ہی نہیں ہیں۔ امام زمانہ کہتے ہیں کہ میرے لیے رول ماڈل رسول خدا کی بیٹی ہے، وقت کا امام جس کا ہم سب انتظار